पुलिस ने जब बच्चे का डीएनए टेस्ट करवाया तो रिपोर्ट आने के बाद सभी के होश उड़ गए, क्योंकि डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा कर दिया और सभी के सामने खुल गया। अर्शी के जिंदा बच्चे का सच तो हुआ यूं कि पुलिस जब झनक से पूछताछ करती है तो झनक कहती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मुझे तो पहले से ही उस आदमी पर शक हो गया था जो बच्चा चोर है, क्योंकि मैंने खुद देखा था कि उसने अस्पताल की नर्स को पैसे दिए थे ताकि बच्चों की अदला बदली करवाई जा सके। इसके बाद झनक पुलिस से कहती है कि आप मेरी बात पर एक बार यकीन करके उस बच्चे का डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, फिर सारा सच अपने आप सामने आ जाएगा। और पुलिस झनक की बात मान जाती है और उस शख्स के घर पहुंचकर पुलिस उसे डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल देने को कहती है। तो वह आदमी बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि अगर सच सामने आ गया तो वह पकड़ा जाएगा। पुलिस डीएनए सैंपल ले लेती है और जब डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो उसमें साफ साफ साबित हो जाता है कि वह बच्चा तो अर्शी का ही है और उसके डीएनए का मिलान पूरी तरह से अर्शी के डीएनए से हो रहा है। यह देखकर झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया गया था वह अब पूरी तरह से हट चुका होता है और अब अर्शी दीदी को उनका बच्चा वापस मिलने वाला होता है। इसके बाद पुलिस उस बच्चा चोर से सख्ती से पूछताछ करती है और सारे सबूत सामने आने के बाद उसे गिरफ्तार कर लेती है और फिर पुलिस वह बच्चा अर्शी को सौंप देती है और झनक से कहती है कि अब तुम पूरी तरह निर्दोष हो और तुम्हारी बात बिल्कुल सच निकली है। यह सुनकर अर्शी भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वह अपने बच्चे को गले लगाकर रो पड़ती है और झनक से माफी मांगते हुए कहती है कि मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने तुम्हें गलत समझा, लेकिन आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मेरा बच्चा मुझे कभी नहीं मिल पाता। आज तुम्हारी वजह से ही मैं फिर से माँ बन पाई हूँ और इस एहसान को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब अर्शी के दिल में झनक के लिए प्यार और सम्मान दोनों बढ़ जाते हैं और वह उसे गले लगाकर कहती है कि अब से तुम सिर्फ मेरी छोटी बहन नहीं बल्कि मेरी बच्चा बचाने वाली फरिश्ता हो। इसके बाद घर के भीतर आओ। बाकी लोग भी झनक की तारीफ करते हैं और सभी उसे सच्चाई के लिए सराहते हैं और अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, क्योंकि अब अर्शी और झनक के रिश्ते में नजदीकियां बढ़ने वाली हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर वह शख्स जिसने बच्चों की अदला बदली करवाई थी उसके पीछे कौन था, यह राज अभी बाकी है। और क्या कोई और भी है जो झनक के खिलाफ साजिश कर रहा है या यह सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? यह जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर आप भी इस कहानी को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके।